इस लहर पे तो भाई कोई भी जीत सकता है। हमारा ये तो कहना है कि हमारे गोरखपुर में अभी तक ये जाति की बात नहीं है। बस हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे गोरखपुर में ये जाति की बात है, गोरखपुर में जाति की बात नहीं है। बाकी देश का हम देखते हैं और शहरों का देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। हम चाहते हैं हमारी सरकार जो है रहे वही सरकार रहे, लेकिन सबको एक सम्मान रहे। कैंडिडेट ऐसा हो जो सबको अपना सम्मान सबको लेके चले। जिस हिसाब से काम किए हैं हमारे महाराज जी, मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, या फिर हम बात कर लें हमारे यहाँ के सांसद काम किए हैं, डेवलपमेंट में कोई भी कमी नहीं हो, तो इस हिसाब से तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही आना है। क्योंकि मोदी जी ने देश भर में जो काम किया है, अगर हम उनको जिताएंगे नहीं तो ये हम ही लोगों पर ये मतलब निगेटिव जाएगा। कितना काम करने के बाद भी हम उस सरकार को नहीं जिता रहे हैं। वोटर इस समय एकदम साइलेंट है। वोटर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इस बार जो है मंदिर की बात है, इसलिए जो है चुनाव वो महाराज जी के पाले में जाएगा। जातिगत मुद्दे को हट करके लोग वोटिंग करेंगे। देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से काम किए हैं हमारे महाराज जी, मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, या फिर हम बात कर लें हमारे यहाँ के सांसद काम किए हैं, डेवलपमेंट में कोई भी कमी नहीं हो, तो इस हिसाब से तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही आना है। क्योंकि मोदी जी ने देश भर में जो काम किया है, अगर हम उनको जिताएंगे नहीं तो ये हम ही लोगों पर ये मतलब निगेटिव जाएगा। कितना काम करने के बाद भी हम उस सरकार को नहीं जिता रहे हैं। तो इस समय बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है लोगों की ओर से। पे एक गुमटी वाले से लेकर पान की दुकान वाले तक, लेकर के खुमची वाला, फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर वाला, सब मतलब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए। और इस बार रवि किशन ही, जो मोदी जी ने जो काम किया है उनकी जो भीड़ होती है वो खुद आती है, वो खुद पूछती है कि मोदी जी की रैली है तो वो आती है, खुद आती है। वहाँ पे भीड़ पकड़ के लानी पड़ती है। यहाँ पे जब मोदी जी आते हैं भीड़ अपने आप आती है। रवि किशन आते हैं तो आप देखेंगे हजारों लोगों की पूरी भीड़ एक जगह आ जाएगी, लेकिन और लोगों को पकड़ पकड़ के ला। यही तो सबसे पॉजिटिव काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। कोरोना में आप देख लीजिए कितना काम किया है। सब सरकारें भाग रही थी। जानलेवा वैक्सीन, देखिए वो सब चीजें अभी प्रूफ नहीं हुई है कि वो सब चीजें सही है कि नहीं है। विपक्ष तो कुछ भी बोल देता है कि इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन जब तक कोई चीजें प्रूफ नहीं होती हैं तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते कि इस तरह की कोई चीजें होती हैं। लहर भाजपा का ही चल रहा है। राम मंदिर के मुद्दों को लेकर और अन्य विकास कार्यों को लेकर लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाजपा ही हितकारी पार्टी है। नहीं, इस बार जातीय सुनकर नहीं काम कर। सारे लोग समझदार हो गए हैं। सारे लोग ये जान रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। 28 पार्टियां जो गठबंधन की है स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, देहात क्षेत्रों में तमाम इन्होंने काम किया है। सड़कें, बिजली, सारी काम में फिट है। भले दूर के हैं लेकिन काम तो किए। बेरोजगारी मुद्दा इसलिए नहीं काम कर रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं एक पैसा खर्च नहीं हो जा रहे हैं, अपने आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं। राशन मिलने की वजह से उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा वोट दलित वर्ग का भाजपा को मिलेगा। उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन यह कि वह गाली सुन के के वोट देंगे, उनको कोई लाभ नहीं है। सरकार कोई भी आए, हमको उससे नहीं मतलब। सरकार कोई भी, हम हमारा देश, हमारा एकता वो बना रहे। हमको कांग्रेस भाजपा इससे नहीं मतलब है। सरकार कोई भी आए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरे लिए एकता बहुत ज़रूरी है। देश में एकता रहे, देश मेरा बने, मैं बस यही चाहता हूँ। इस लहर पे तो भाई कोई भी जीत सकता है। हमारा ये तो कहना है कि हमारे गोरखपुर में अभी तक ये जाति की बात नहीं है। बस हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे गोरखपुर में ये जाति की बात है, गोरखपुर में जाति की बात नहीं है। बाकी देश का हम देखते हैं और शहरों का देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। हम चाहते हैं हमारी सरकार जो है रहे वही सरकार रहे, लेकिन सबको एक सम्मान रहे। कैंडिडेट ऐसा हो जो सबको अपना सम्मान सबको लेके चले, ना कि एक पर्टिकुलर एक जात को लेके चले, सब जात को अपना समझे। हम तो चाहेंगे भाई हमारे मोदी जी ही बने प्रधानमंत्री, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब है कि वो सबको अपना समझे, बनते रहे हमेशा, बस वो सबको अपना समझे। वोटर इस समय एकदम साइलेंट है। वोटर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। गोरखपुर की राजनीति, चूँकि ये सब मामला मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो सब मिला जुला करके मंदिर की बात आती है, इसलिए मामला बहुत रिलेटेड और बहुत बढ़िया होता है। मंदिर के उसमें मुद्दा आ जाता है। इस बार जो है मंदिर की बात है, इसलिए जो है चुनाव वो महाराज जी के पाले में जाएगा। अच्छा जी, जातिगत मुद्दे को हट करके लोग वोटिंग करेंगे।